अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका मोहम्मद वैस और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इलेक्ट्रिक रिसर्च। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि एक इस तरह का जो फ़ैन होता है 4 वायर्स वाला, इसका कनेक्शंस कैसे होते हैं और उसके अलावा हम बैरंग निकालते कैसे और फिट कैसे करते हैं, और ये तमाम तर जो प्रोसीजर है वो आपको बताता हूँ। और सबसे पहले जो काम होता है, जब हम वाइंडिंग कर लेते हैं उसके बाद हमने जो मेन काम होता है इसकी शार्ट वगैरह चेक करना होता है, और इसके ये जो तारें वगैरह होती है ये हमने चेक करनी होती हैं कि ये मतलब कि तमाम तर इसकी वायर्स बोलती हैं, तो वो हमने सीरीज़ पर चेक करना होती हैं। तो ये देखिए, एक वायर को मैं लगाता हूँ, उसके बाद आप सब वायर्स को वन बाय वन करके चेक करेंगे। ये देखें, ये भी बोल रही है। तो ये अभी कैपेसिटर की अभी ये क्यों नहीं बोली, क्योंकि इसको इधर टच नहीं किया था। तो ये देखें, ये दो पीली बोल रही हैं तारें और ये दो ब्लैक तारें बोल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वायरिंग कैसे करनी होती है। अभी ये देखो, जिसको ये ट्विस्ट किया, ये तो एक मेन बन जाएगी, और ये जो ब्लैक है इस तरह आप इन दोनों को आप क्या है कि इस तरह ट्विस्ट कर देंगे, तो ये एक मेन बन जाएगी। उसके बाद हम अभी वन बाय वन चेक करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखें, अभी अपना येलो और ब्लैक को हमने ट्विस्ट किया तो ये एक मेन बना दी। उसके बाद एक अभी ये दो हमने कैपेसिटर के साथ लगा देनी है। तो अभी उसके बाद हम शार्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो इस तरह मेन को लगाने के बाद आप लोगों ने इस तरह बॉडी को लगा देना। तो ये देखें, कहीं भी मतलब कि शार्ट वगैरह नहीं है। तो शार्ट तो कंप्लीट हो गई, उसके अलावा भी आप इसकी वायर्स के ये पेपर से देख सकते हैं कि पेपर से कोई भी वायर वगैरह टच तो नहीं हो रही, वो अच्छे सुकून से आप लोगों ने देख लेना है। तो ये मतलब कि कोई शार्ट वगैरह नहीं है। और उसके अलावा भी आपको कोई डाउट वगैरह तो वो आपने वायर्स थोड़ा सा डिस्टेंस पर अलग-अलग इस तरह उसको थोड़ा सा दूर कर देना है। तो उसके बाद अभी हम इसकी बेरिंग के प्रोसीजर पर आते हैं। ये देखिए, ये एक बेरंग है। जो नॉर्मल सी आवाज़ करता, और इतना भी मतलब कि इसको हमने ये कैसे निकालना वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह हमवार जगह पर इस तरह बेहतर है तो ये है कि नीचे लकड़ी हो, और नहीं तो आप इस तरह हमवार फर्श पर इसको आप लोगों ने इस तरह रखने के बाद इस ये देखें, ये बैरंग का ये कॉर्नर वगैरह अंदर से नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इस तरह इसके जो ये कॉर्नर वगैरह होता है इस तरह नोकदार चीज़ की मदद से इधर ज़रब लगाना होती है। तो ये देखिए, बैरंग बाहर आ रहा है। तो इस तरह सुकून से आप इसको ये देखें, ये आराम सुकून से इसको आप तो इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये बैरंग का अभी साइज़ जो ये 1202 है। तो आप लोगों ने मार्केट से इस तरह का आपको 70-80 रुपए का एक बैरंग मिल जाएगा, तो वो आप लोगों ने नया ले लेना है। तो नया बैरंग लगाने से पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, ग्रीस या कोई भी ऑयल आप लोगों ने इस तरह इसकी साइडों पर लगा देना है। क्योंकि इसको जब हम निकालते हैं तो क्या होता है कि ये जब तो ये आराम सुकून से निकल आता है। तो अभी ये देखिए, 1202 नया बैरंग था, तो आप लोगों ने इसको इस तरह लगा देना। तो किसी लकड़ी की मदद से इस तरह आप लोग इसको ज़रब लगा देना। तो ये देखें, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से मतलब कि हमवार बैठ चुका है। तो ये ऊपर वाला बैरंग हम लगा चुके हैं। उसके बाद अभी क्या करते हैं, ये नीचे वाले हिस्से को जो बैरंग लगता है वो कैसे लगाना है वो भी आप सेम वैसे ही आप लोगों ने क्या करना है कि इधर ग्रीस हम लोग लगाते हैं सबसे पहले। तो इस तरह ये ग्रीस लगा लेना आप लोगों ने।
इसको दो तरीके हैं, या तो आप बैरंग इधर ही सीधा इधर फिट करने के बाद आप इसका स्टेटर इधर इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो आप बेहतर तो ये है कि इधर आप पहले इसको इधर रख कर इधर थोड़ा सा ज़रा वह लगा लें। तो उसके बाद आप इस तरह इसको टाइट कर देना होता है। तो ये देखिए ये थोड़ा मसला कर रहा है, तो बेहतर ये है कि आप पहले बैरंग नीचे फिट कर लें। तो ये बैरंग हम इसमें फिट करते हैं। तो इससे ये होता है कि वायर्स वगैरह डैमेज नहीं होती। तो ये पक्का खोलने से पहले मैंने एक ये इधर देखें बराबर निशान लगाया था, तो इसके बराबर आप लोगों ने इसको करने के बाद ज़रा लगा कर इसको फिट कर लेना। ये देखें निशान बराबर हो चुका है। तो ये नरम सी प्लेट होती है, इसको आप लोगों ने इस तरह सुकून से ज़रब लगाना होती है। तो ये देखें इसके स्क्रूज वगैरह टाइट कर दें, और ये देखें इसकी साइड्स वगैरह अच्छी तरह बैठ चुकी हैं, और इसका ये रूटर देखें घुमाकर तो बिल्कुल एक्यूरेट है तरीके से घूम रहा है। ये थोड़ी बहुत ही जो आवाज़ कर रहा है वो आप लोगों ने इसके जो बैरंग वगैरह वो आप इधर सेंटर में ज़रा लगाकर थोड़े देख लेने हैं कि वो सही तरह बैठ चुके हैं नहीं। तो ये थोड़ी सी आवाज़ कर रहा है जो कि बैरंग की वजह से आवाज़ करता है। ये देखिए अभी मतलब कि इसके अंदर ना थोड़ी सी चिड़चिड़ सी होती है, वो क्योंकि बैरंग अप डाउन हो जाता है, तो वो इस तरह ज़रा लगाकर आप लोग उसको बैठा सकते। तो ये देखिए अभी कोई आवाज़ वगैरह नहीं है, तो इसके जो स्क्रूज वगैरह वो टाइट कर देता हूँ। तो ये बैरिंग वगैरह की सेटिंग होने के बाद जो काम होता है वो ये होता है कि जो इसकी ये गोट होती है वो आप लोगों ने इसको इस तरह लगा देनी होती है। ये जो ब्रेक साइड होती है वो इसके अंदर लगा देनी होती है। तो इस तरह इसकी जो वायर्स वगैरह होते हैं नीचे से आप लोगों ने इस तरह इसको पास आउट करवा देना होता है। तो ये देखें इस तरह, उसके बाद आप लोगों ने इसको एक साइड पर निकाल लेना होता है, और इस तरह एंटी क्लॉक वगैरह इसको रोटेट करा देना होता है। तो ये देखें
अभी रोटेट कर रहा है। तो नीचे से आप लोगों ने किसी भी इस तरह में नोज़ प्लास की मदद से ज़ोर से पकड़ लेना है और इसको टाइट कर देना जितना हो सके। हाँ जी, तो ये देखें इतना जितना मतलब कि टाइट हो सके तो वो आप लोगों ने टाइट कर लेना है। मैं प्लेयर की मदद से इसको पकड़ लेता हूँ। तो इससे ये होता है कि पखे का गिरने का जो रिस्क वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें मज़ीद आप इसको टाइट कर लेता हूँ। तो ये 2-3 चूड़ी वगैरह रह गई हैं, वो भी आप टाइट कर लें तो बेहतर होगा। तो ये देखें, ये अभी इसको घुमा कर देख लें, जितना तसल्ली बख्श काम करेंगे आपके लिए फ़ायदा है। तो उसके बाद अभी क्या करते हैं कि इसका जो ये नट वगैरह होता है तो इसको आप लोगों ने इस तरह पेचकस की मदद से टाइट कर देना होता है। तो ये देखें पहले ही टाइट है। तो इस तरह की आप सुई जिसको बोलते हैं वो आप लोगों ने इधर लगा देनी होती है ताकि पखे नीचे ना गिरे। तो ये तो थोड़ा साइज़ में ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है कि ये वाली लगनी है, तो इसको हम फ़िलहाल निकाल लेते हैं। ये छोटे साइज़ वाली जो थी वो वाली इधर लगनी थी। तो इससे ये होता है कि पखा नीचे फिर गिरता नहीं। तो अभी ये क्लिप वगैरह भी लग गया और इसका जो पेच था उसको भी ज़बरदस्ती से टाइट कर दिया है। तो अभी ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से रोटेट कर रहा है। तो इसके बेरिंग वगैरह जो थे वो भी फिट हो चुके हैं। तो ये देखिए अभी इसकी कोई आवाज़ वगैरह नहीं है। तो उसके बाद अभी इसका हम ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा ही इसको कैसे लगाते हैं और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये ऊपर सीलिंग वगैरह हिस्सा में जाकर फिट हो जाती है छत वगैरह में, और ये वाला जो है था वो इसके ये जो कैपेसिटर वगैरह होता है इसको
कवर कर लेता है। तो अभी इसको भी हम इधर लगा कर फिट कर देना है। तो अभी ये फिट हो गई है इसकी हुक वगैरह, और अभी इसके कनेक्शंस वगैरह करने हैं। ये ऊपर से मेन आदि जो हमने लगानी है 7 नथी की, और ये इसकी 4 हैं। तो इसके कनेक्शंस वगैरह कैसे करने थे वो मैंने आपको बताया था। जो ये एक पीली के साथ मिला देना है, और उसके बाद इसकी टर्न साइड चेक करनी है कि ये एंटी क्लॉक रन कर रहा है या दूसरी साइड पर। तो एक ये ब्लैक और ब्लू को मिला देना है इस तरह। उसके बाद जो दूसरी ब्लैक रह जाती है उसको दूसरी अपना ये मेन बना लेनी है। सॉरी, ये जो हमने मतलब कि पीली और ब्लैक को मिलाया ये एक मेन बन जाएगी। और इसके अलावा ये जो इस तरह ट्विस्ट की हुई है ये तार, ये वाली, इसको आप लोगों ने क्या करना है कि ये और जो ब्लैक एक रह जाएगी उसको आप लोगों ने कैपेसिटर के साथ मिला देना। तो एक ब्लैक और येलो को हमने जोड़ दिया, और एक जो ब्लैक रह गई थी उसको हमने कैपेसिटर के साथ मिला देना है। तो इससे ये इसकी साइड वगैरह चेंज कर लेंगे। तो ये देखें, ये मतलब कि ना अभी आपको दिखाता हूँ। तो 2 पीलियाँ थी और 2 कालियाँ थी। तो एक ये देखें, ये जो बाहर वाली मेन आ रही है वो तो अभी नहीं इसके कनेक्शंस वगैरह किए हैं। तो क्या करना था कि एक काली और पीली को मिला दिया, और एक ये जो इस तरह ट्विस्ट की हुई थी वायर, इसको कैपेसिटर के साथ लगा देना, और जो बाकी ब्लैक बची उसको कैपेसिटर के साथ लगा देना। एक ये मेन बन गई और एक ये ट्विस्ट की हुई तार मेन बन गई। तो अभी इसकी साइड वगैरह चलाकर चेक करते हैं। तो अभी इसकी शार्ट वगैरह जो होती है वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक हमने ये मेन बना दी है और एक ये वाली मेन बना दी और ये कैपेसिटर वाली। तो अभी सबसे पहले इसकी शार्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, शार्ट वगैरह नहीं है। तो एक आप लोगों ने इसको लगा देनी है और एक इसको लगा देनी है। तो ये देखें, इस तरह घूम रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो साइड है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब इसकी जो टर्निंग साइड थी वो हमने देखनी थी। तो एक मेन इसको लगा दिया और एक मेन ये। तो ये मतलब कि इस तरह क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अभी जो मेन कनेक्शन है वो हम इन्हीं 2 वायर्स के साथ कर देते हैं। तो इस तरह एक आप लोगों ने कनेक्टर वगैरह ले लेना। इससे ये होता है कि जो स्पार्किंग होती है उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है। तो इससे ये था कि आप आराम सुकून से मेन इसका बंद करके कैपेसिटर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, तो ये कनेक्टर में मेन वगैरह लगा दी, और उसके बाद एक मेन हम लोगों ने ये बनाई थी। एक क्या करना है कि इसको हम लोगों ने कैपेसिटर अपना इस तरह कनेक्टर में लगा देना है। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ये ख्याल है कि आपकी वायर्स वगैरह पंखे के साथ है नहीं अटैच होनी चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है कि शॉर्ट वगैरह का मसला क्रिएट हो सकता है। तो एक ये हमने मेन बनाई थी, तो इसको हम इधर टाइट कर देते हैं। ये होगी, और उसके बाद हमने जो एक ये वाली मेन बनाई थी कैपेसिटर के, जिसको ये इस तरह ट्विस्ट किया हुआ है पहले से, ये वाली। तो एक मेन ये थी, तो इसको भी आप लोगों ने इस तरह मेन बना देना है।
इसको भी हम जो बाहर से तार आ रही है उसके साथ मिला देते हैं इधर। तो उसके बाद इसका जो ऑल ओवर प्रोसीजर है लगाने का, फिट करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी इसके कनेक्टर्स वगैरह हम लगा लें। चाहे तो हम इधर डायरेक्ट टेप वगैरह भी लगा सकते थे, लेकिन जब कनेक्टर अवेलेबल हो तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह प्रोफेशनल तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी ये मैं आपको थोड़ा इसको इकट्ठा करके दिखाता हूँ। एक ये जो ब्लैक से ब्लैक हम लोगों ने की थी, चाहे तो आप इधर स्लीव वगैरह लगा दें, नहीं तो आप इधर टेप वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी हम जो वायर वगैरह है उस पर हम जो एक बाकी रह गई है, तो इस तरह अच्छी तरह ट्विस्ट करने के बाद हम क्या इधर टेप लगा देते हैं। तो इधर मैं अभी इसको टेप इधर कर देता हूँ अच्छे तरीके से। तो ये देखें अभी इसकी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। एक ये मेन थी और एक ब्लैक, ये हमने जो बाहर से मेन आ रही थी ये वाली, एक उसके साथ जोड़ दी, और एक जो पीली और ब्लैक को साथ किया था वो मेन लगा दी, और एक जो ब्लैक रहती थी वो कैपेसिटर को मिल चुकी है। तो इसको हम इसके अंदर अभी फिट कर देते हैं। तो इसको इस तरह आप लोगों ने ऊपर तार को खींच लेना जो ये ज़्यादा रह गई है। उसके बाद इन सब तारों को आप लोगों ने इधर इस तरह आप लोगों ने फिट कर देना। ये कैपेसिटर वगैरह भी इसके अंदर रह जाए और बॉडी से कोई भी तार वगैरह टच वगैरह ना हो। तो ये देखें इसकी तारें पहले ही मतलब कि ट्विस्टेड हैं, तो इस तरह ये टाइट हो चुका है, कोई तार वगैरह स्पार्किंग वगैरह नहीं है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो इसका ये वाला इधर से नट लगना है वो आप लोगों ने इधर इसकी सेम ये होल वाली जगह पर हम इस तरह इसको एक्यूरेट जगह पर लाते हैं, और इसका जो ये नट वगैरह वो आप लोगों ने इधर ही टाइट कर देना अच्छे तरीके से ताकि ये नीचे ना गिरे। इस तरह आप लोगों ने इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है ताकि ना तो इसकी ये वाइट वाली कनोपी नीचे गिरे और ना ही पंखा नीचे गिरे। तो आप लोगों ने इसको फुल टाइट कर देना। क्योंकि इसकी ये वाली ख़राब हो गई थी तो इसलिए हम इसको टाइट कर देते हैं ताकि ये अभी नीचे वगैरह नहीं गिरेगा। तो अभी मज़ीद इसको ये कंप्लीट है प्रोसेस होने के बाद अभी क्या है कि इसका ये वाला नीचे वाला ये रह गया, इसको भी हम टिक्की इसकी भी इधर फिट कर देते हैं। ये देखें उसके बाद इसकी शॉर्ट वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं कि ये शॉर्ट वगैरह तो नहीं। तो ये देखें सीरीज़ पर इसके जो ये मेन टर्मिनल पॉइंट्स हैं इसको मैंने लगाया तो ये देखें सीरीज़ पर चलना शुरू हो गया। तो अभी हम इसके जो पर वगैरह वो टाइट करते हैं और उसके बाद इसको सीलिंग से जो मेन कनेक्शन है उसमें लगाने के बाद इसको हम चला कर दिखाते हैं। तो ये देखिए कोई आवाज़ वगैरह ये पंखा नहीं कर रहा। तो ये देखिए इसके जो मेन कनेक्शन से इधर हमने इसको टेप वगैरह कर दिया तो ये अभी प्रॉपर तरीके से हवा दे रहा है। तो ये देखें तो इससे यही होता है कि जब इसके आप बैरिंग वगैरह फिट लगा देते हैं और इसका अच्छे तरीके से साइड से भी बिठा देते हैं तो ये सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं।